नमस्ते नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी साथियों। आज मैं देवभूमि के अल्मोड़ा जिले के छोटे से कस्बे जालली से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड के जरिए। साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों, बड़ी खेद के साथ हमको कहना पड़ता है कि उत्तराखंड राज्य प्राप्ति भी हमने की और आज हम विकास की बातें भी करते हैं, स्वास्थ्य की बातें करते हैं, या तमाम चीज़ों की हम बात करते हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला है कौन? हम लोग आज भी अपनी समस्याओं को लेकर सबसे जो मूलभूत समस्याएं हैं, हमने मांगा मूल निवास, आम उत्तराखंडी का अधिकार, मूल निवास, यहाँ के पहाड़ियों का अधिकार, मूल निवास। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का देखिए कि आज भी 25 वर्षों के बाद भी बिना मूल निवास के हम भटक रहे हैं। साथियों, बड़ा सुखद अनुभूति कल प्राप्त हुई, बड़ी सुखद अनुभूति हुई कि जब प्रदेश के रजत जयंती से पूर्व देहरादून विधानसभा का उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र जब आहूत हुआ, तो उसमें हमारे प्रदेश के जो विधायक हैं विनोद चमोली जी द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि क्या वास्तव में उत्तराखंडियों का अधिकार मूल निवास नहीं है। तो उनके द्वारा जब यह कहा गया कि अपनी ही सरकार के सामने यह प्रश्न खड़ा किया विनोद चमोली जी के द्वारा, उत्तराखंड का आम नागरिक आज भी मूल निवास के लिए क्यों तड़प रहा है और क्यों वह सड़कों पर चिल्ला रहा है कि हमें हमारा मूल निवास चाहिए। तो साथियों, उनके द्वारा जो कहा गया कुछ मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। विधायक चमोली जी का जो मानना है, उनका कहना है कि सवाल जो है 25 वर्षों में आज तक भी तय क्यों नहीं, जबकि उनने एक यह भी पूरी बात बताई कि जबकि पूरे देश के अंदर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि हमें यह बताया जाए कि प्रदेश कौन सा ऐसा राज्य है कि जहां का मूल निवास तय नहीं है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य है उत्तराखंड का नागरिक जो है आज भी मूल अधिकारों से वंचित है। इन बातों को लेकर जब उन्होंने सदन में बातें रखी, तो सरकार के सामने प्रश्न खड़ा होता है, क्या वह उत्तराखंड के आम नागरिक को अपना मूल अधिकार देंगे? जो उनका अधिकार है उस मूल निवास को क्या उत्तराखंडियों को वो देंगे? जबकि अविभाजित उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तराखंड का आम नागरिक या अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय जो यहाँ का निवासी होता था, उसको मूल निवास का अधिकार प्राप्त होता था। उन्होंने यह भी बताया कि वह उस समय जब उनको खुद मूल निवास मिला हुआ है, उन्होंने यह भी बताया और साथ ही राज्य बनने पर पहली सरकार का भी उन्होंने जिक्र किया कि क्या यह पहली सरकार का दायित्व नहीं था कि वह उत्तराखंड में मूल निवास लागू करे। आज सदन में एक सच्चे उत्तराखंडी की जुबान पर जो है उनके दिल की जो बात आई, वह उन्होंने सदन के अंदर कही और अपने ही सरकार के सामने प्रश्न खड़े किए हैं साथियों। जबकि उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आज उत्तराखंड की ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं, ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि कोई भी यहाँ पर आकर उत्तराखंड को धर्मशाला समझ लेता है और यहाँ पर आकर कुछ ही वर्षों में, कुछ ही समय में वह यहाँ का आम नागरिक बन जाता है, स्थायी निवासी बनकर यहाँ के मूल जो निवासी है उनके अधिकारों का हनन करता है, उनके जो अधिकार है उनके नौकरी पेशे पर जो है अपना अधिकार जमा लेता है। क्या यह उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है? उत्तराखंड के युवाओं के हक हकूकों पर डाका नहीं डाला गया, यह एक प्रश्न खड़ा होता है। और उनके द्वारा जबकि यह भी स्पष्ट किया गया कि वास्तव में आज जो लोग सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, वह अपने अधिकारों के लिए जो चिल्ला रहे हैं
और उसके बावजूद जो बाहर से आकर लोग यहाँ पर स्थायी निवासी बनकर यहाँ के लोगों के हक-हकूकों पर डाका डालने का कार्य कर रहे हैं और आम उत्तराखंडी जो उनका मुँह ताकते हुए खड़ा है। बशर्ते बशर्ते वह जो मूल निवास की माँग करने वाले लोग हैं, वह ज़रूर भले ही कम हो सकते हैं, संख्या बल के हिसाब से कम हो सकते हैं, लेकिन उनके जो सवाल हैं, वह गलत नहीं हैं। क्या यह सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है? यह एक सोचने का विषय है। साथियों, उनके द्वारा जो बात कही गई मैं आज आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार के ही लोग जब सरकार को कटघरे में खड़ा करें, तो क्या सरकार इसका जवाब देगी? क्या सरकार बताएगी कि क्यों उनके द्वारा मूल निवास नहीं दिया गया है उत्तराखंड के आम नागरिकों को? क्या सरकार यह तय करेगी कि कब तक उत्तराखंड के निवासियों को मूल निवास दिया जाएगा? क्या सरकार यह भी तय करेगी कि क्या उत्तराखंड के जो नौजवान हैं, उनके जो हकों पर, उनकी जो नौकरियों पर जो डाका डाला गया है, क्या सरकार उसकी जवाबदेही लेगी? यह कई ऐसे सवाल हैं। साथियों, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भरे सदन के अंदर जो कल कहा, वो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने इन बातों को कही। लेकिन मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि मूल निवास हमारा अपना अधिकार है, आपका अपना अधिकार है। हमको इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। मूल निवास की लड़ाई आपकी और हमारी सबकी लड़ाई है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि मूल निवास पर आइए सब लोग एकजुट होइए और मूल निवास की माँग करें क्योंकि जब हम विभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे, तो हमें मूल निवास प्राप्त होता था। आज क्यों हमारे अधिकारों का हनन हुआ है? यह सरकार के सामने एक प्रश्न खड़ा किया है, खुद सरकार के ही विधायक के द्वारा। तो साथियों, अ, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा साथियों। वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट कीजिएगा और सरकार के जो विधायक जी के द्वारा सरकार के पक्ष में प्रश्न खड़े किए गए हैं, उनके सापेक्ष आप क्या कहना चाहेंगे? यह भी आप अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी।